Okay, perfect. So just a second. Okay, so everyone can see the whiteboard over here. I hope whiteboard is visible to Yes, all. sir. So I think don't care. I'm starting with the don't care. Okay, then if you people are saying that we haven't done with the don't care condition, okay. So let me start with the don't care. So today's topic is don't care. Okay, so what do you mean by don't care here? So whenever we talk about, I'm audible to all. Please raise your hand. Am I audible to all? I'm just starting. I just need to yeah, cross check whether communication is perfect or not. Okay. So whenever I'm talking about don't care, so don't care is a situation which is being used when you create a K map and when you start grouping the number of ones together or one number of zeros together. हिंदी में अगर मैं समझाता हूँ तो इसका मतलब है डोंट केयर आपके टाइप एक कंडीशन है जो कि यूज करी जाती है जब आप के मैप के अंदर ग्रुप्स बनाते हो, चाहे आप नंबर ऑफ वंस को आप कंबाइन करके ग्रुप बनाओ या नंबर ऑफ जीरोस को कंबाइन करके ग्रुप बनाओ। तो यहाँ पे हम के मैप जो सॉल्व करेंगे यूजिंग हम करेंगे डोंट केयर कंडीशन। ये पॉइंट क्लियर है? तो डोंट केयर कंडीशन आपकी ये बताती है कि भाई नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस को आप कंबाइन करते वक्त, ठीक है, कौन सी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जहाँ पे आप डोंट केयर कंडीशन यूज करोगे। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट गिव यू द एग्जांपल। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द डोंट केयर। तो लेट मी राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक ओवर है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, के मैप सिंप्लीफिकेशन, ओके, यूजिंग डोंट केयर। तो ये आपका टॉपिक का नाम है। सो फर्स्ट आई मेड यू अंडरस्टूड व्हाट इज डोंट केयर। नाउ द टॉपिक इज के मैप सिंप्लीफिकेशन यूजिंग डोंट केयर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप सिंप्लीफिकेशन यूजिंग डोंट केयर कंडीशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल। प्लीज रेज योर हैंड। Perfect, perfect. Okay. So since I will be using a K-map, so let me just write down the question that need to be solved using don't care condition। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ करते हैं F लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट वेरिएबल डाल देते हैं A, B, C, D। तो कितने इनपुट वेरिएबल से कोई बता सकता है यहाँ पे बच्चा? हाउ मेनी Four. नंबर ऑफ 4। तो हमारे आउटपुट में कितने कॉम्बिनेशन होंगे कोई बता सकता है बच्चा? आउटपुट में कितने कॉम्बिनेशन होंगे हमारे अगर 4 इनपुट से? Sir, 8. 8। 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? Sir, 16. ठीक है, तो इट विल बी 2 रेज़ टू पावर 16। सो आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, हियर इज द सिग्मा फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिग्मा बनाया है, यहाँ पे मैंने बनाया है स्मॉल m। ओके, स्मॉल m stands for min terms over here। then I'm writing the expression means the values of min terms over here। तो पहली वैल्यू है 0। ठीक है सर, तो बात कर लो, पहले मैं क्लास ले रहा हूँ। दूसरी वैल्यू है 2, देन तीसरी वैल्यू है 3, देन यू हैव 6, देन यू हैव 7, देन यू हैव 12, देन यू हैव 13, देन यू हैव 14। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। तो m स्टैंड्स फॉर मिन टर्म्स ओवर हियर, और आगे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को प्लस यहाँ पे डोंट केयर किससे, अच्छा, डोंट केयर के लिए हम कौन सा वेरिएबल लिखते हैं? ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। लेट मी राइट डाउन सिग्मा अगेन ओवर हियर, सिग्मा, और यहाँ पे हम लिखेंगे डी। तो डी इज द वेरिएबल, ठीक है, जिससे हम डोंट केयर को डोनेट करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे आप डोंट केयर की भी वैल्यूज आपको दी हुई है। इट विल बी 1, 4, 11, 15। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल। तो अब अगर आपसे पूछता है कोई कि डोंट केयर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, डोंट केयर को क्वेश्चन में हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको डोंट केयर कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? प्लीज रेज योर हैंड्स। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। द क्वेश्चन इज बीन गिवन टू यू ओवर हियर, एंड here the values are don't care are been given, and here the values of min terms are been given यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ के मैप को में हम डोंट केयर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। के मैप में हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको एक्स से, ठीक है, एक्स से।
तो के मैप में x की दो वैल्यूज होंगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी वैल्यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो x जो है वो बिहेव करेगा। अगर मैं नंबर कॉम्बिनेशंस नंबर ऑफ वंस के बना रहा हूँ तो x की वैल्यू 1 रहेगी, और कॉम्बिनेशंस अगर मैं 0 के बना रहा हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रहेगी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ग्रुपिंग दैट यू आर मेकिंग ओवर हियर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपका एसओपी होता क्या है, तो एक मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये जो मिन टर्म्स एम जो लिख रहा है आपके सामने, दिस स्टैंड्स फॉर एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। और आपको पता है सम ऑफ प्रोडक्ट में हम ग्रुप किसके बनाते हैं, 1 के बनाते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल। डोंट केयर को हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं, डोंट केयर को मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, हम एक्स से आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। इस क्वेश्चन में हमें एम स्मॉल एम बताता है सम ऑफ प्रोडक्ट है, और सम ऑफ प्रोडक्ट में हम 1 का ग्रुप बनाते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल, प्लीज रेज योर हैंड। okay, what about others? Okay, perfect. So let me just create the K map, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एक K map बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उस K map के हम वैल्यूज भी रख देंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ द K map, ठीक है। तो कितने बॉक्सेस होंगे, कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे, हाउ मेनी सेल्स विल बी देयर इन दिस K map? 16 सर। 16। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी उसकी वैल्यू? 0 से स्टार्ट होगी, और लास्ट वैल्यू क्या होगी उसकी? 15। लास्ट वैल्यू 15 होगी। तो ये आपको कॉम्बिनेशन अब समझ में आएंगे कि हम के मैप में कैसे बनाते हैं। ये देख लो आपके सामने, आई एम क्रिएटिंग द के मैप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ए भी हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे आपका सी डी आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अब मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन कौन सी वैल्यू रहेगी, यहाँ पे रहेगा 0, देन यू हैव 1, somebody is in, okay, then you have 2 हमारा यहाँ आता है, then you have 3 आपके यहाँ आता है, then you have 4 यहाँ पे आएगा, then you have 5, then you have 6। आई होप ये चीज सबको समझ में आ रही है, कई बार हम लोग कर चुके हैं। then you have 7, ठीक है। फिर उसके बाद 6 के बाद हम हमारा नेक्स्ट 7 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी 8, then you have 9 over here, ठीक है। then you have 11 कर देते हो, 10 ये भी, ठीक है। then you have 12, ठीक है, ओके, कर देते हैं, ठीक है। अब 12 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 14। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल। ये समझ में आ गया सबको कैसे लिखा गया है? यस ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ए बी की वैल्यू लिखते हैं। ए बी की वैल्यू अगर आपकी 0 0 है, ठीक है, और नेक्स्ट उसमें हो जाएगी 0 1, देन हो जाएगी आपकी 1 1, ठीक है, और 1 इसके लिए होगी, तो इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 1 0। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, सो दैट आपको पता लग जाए कि हाउ टू रिप्रेजेंट के मैप, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0, फिर नेक्स्ट में होगा 0 1, देन ये होगा यहाँ पे 1 1, और यहाँ पे होगा 1 0। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। दिस के मैप रिप्रेजेंटेशन कैसे मैंने बनाया है, दिस थिंग इज क्लियर फॉर ऑल। क्या ये कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया ये पॉइंट? एनीवन इज देयर? आपको आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, Yes, व्हाट अबाउट अदर्स? बच्चे, एक ही बच्चा बोल रहा है, रेज हैंड कर दो या फिर प्लीज रिप्लाई, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हाँ ठीक है, पीपल आर रिप्लाइंग, ओके। तो हम क्या करते हैं, इस के मैप को फिर से मैंने यहाँ पे एक बार फिर से बना लिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो वैल्यूज ऊपर दी हुई है, वैल्यू विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, उन वैल्यूज को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम ये वाली वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज दी हुई, दिस वैल्यू, हम इन वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, ये वाली। तो पहली वैल्यू कौन सी है? 0, ठीक है। तो पहले हमारा 0 होगा, तो 0 को मैं पहले ब्लैंक कर लेता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कहाँ कहाँ पे हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू इज 0, ठीक है, देन यू हैव 1, ठीक है, और देन यू हैव 2, सॉरी, देन यू हैव 2, ठीक है, देन यू हैव 2 के बाद यू हैव 3,
ठीक है, m जो है मिन टर्म्स की वैल्यूज, बच्चे मिन टर्म्स की वैल्यूज को मैं कर रहा हूँ 6, देन यू हैव 7, देन यू हैव 12, देन यू हैव 13, देन यू हैव 14। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है सबको, ये चीज क्लियर हो गई है। Yes, sir. ठीक है, अब जो जो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है m में, जो जो वैल्यूज दी हुई है, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यूज दी हुई है, इन वैल्यूज को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इन बॉक्सेस में जो मैंने अभी यहाँ पे ब्लैंक रखे हैं। तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे 1। तो पहली वैल्यू थी 0, तो उसकी जगह 1। दूसरी वैल्यू आपकी है 2, तो उसकी जगह 1। देन यू हैव 3। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे आपका क्या नेक्स्ट वैल्यू है 6। ठीक है, 6 आपकी यहाँ पर आएगी। देन यू हैव 7, 7 यहाँ पे आएगी। देन यू हैव 12, 12 आपकी यहाँ आएगी। देन यू हैव 13, 13 आपकी यहाँ आ जाएगी। देन यू हैव 14। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ये चीज क्लियर हो गई है। Yes, प्लीज sir. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। 1 1 जहां मैंने लगा दिए, उसका मतलब ये है कि मैंने मिन टर्म जो दिए हैं, m की जो वैल्यू दी हुई है, कौन सी m की वैल्यू दी हुई है, ये m जो ये है, इसकी ये जो वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, इनमें मैंने सब में 1 1 इंसर्ट कर दिया इन वैल्यूज की जगह। पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल? Yes, sir. कैन आई मूव फर्दर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम इधर आएंगे डी की तरफ। डी स्टैंड फॉर डोंट केयर, ये वाला। अब डी में हमारी कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? पहली वैल्यू दी है हमें 1, तो यहाँ पे हम 1 हटा देंगे। देन आई हैव 4, मैं 4 को यहाँ पे हटा दूंगा। देन आई हैव 11। ठीक है, तो 11 मेरे पास कहाँ है, ये रहा 11। देन आई हैव 15। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब Yes, देखो sir. डोंट केयर के लिए कोई बता सकता है हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डोंट केयर X, के लिए sir. हम एक्स X. यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें पहली वैल्यू 1 है, तो 1 में आके यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एक्स। X. ठीक है, देन यू हैव 4, 4 में भी हमें लगाना है एक्स। देन यू हैव 11, तो 11 यहाँ पे यहाँ लगाना है एक्स, और यहाँ पे भी लगाना है एक्स। तो देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। आपने डोंट केयर की, आपने सारी कंडीशंस की जो वैल्यूज थी, ये जो वैल्यूज थी हमने सारी रिप्रेजेंट कर दी। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. ठीक है, अब आपके सामने जो जो वैल्यूज बची हुई हैं, उनको आप क्या मार्क कर लोगे? 0। तो क्या वैल्यू बची मेरे सामने? 5, देन आई हैव 9, देन आई हैव 8, एंड देन आई हैव 10। 10. तो इन वैल्यूज को मैं अब 0 मार्क कर लूंगा, क्योंकि ना ही ये वैल्यूज डोंट केयर में दी है, और ना ही ये वैल्यूज हमें यहाँ मिन टर्म्स में दी हुई है, तो इसको हम वालेंगे 0। ठीक है, देन अगेन यू हैव अ 0 ओवर हियर, देन अगेन यू हैव अ 0। ठीक है, एंड अगेन यू हैव अ 0। ये चीज क्लियर हो गई है सबको? Yes, sir. एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कितने ग्रुप बना सकते हैं? 8 ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन 8 ग्रुप्स यहाँ बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे बात देखो ग्रुप्स कैसे बनाने। तो अब हमें सिर्फ 1 को चूज करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 को चूज करना है। ठीक है, जिनके साथ एक्स हो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस 4 का अगर मैं बनाता हूँ ग्रुप, ठीक है, तो मेरे पास 3 1 तो थे, लेकिन अगर मैं एक्स को यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि ये एक्स मेरा 1 है, तो मेरे 4 1 हो गए ना। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है आपकी कि आप किस टाइप की ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एसओपी दिया हुआ है, तो हम 1 ही लिखेंगे एक्स की वैल्यू, और अज्यूम करेंगे ये जो एक्स है इसकी वैल्यू 1 है। जैसे मैंने बताया था, जैसे ऊपर बताया था, या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू 1 है एक्स की, क्योंकि तो सर ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इसकी वैल्यू 1 है। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, डोंट केयर में आपको सिर्फ ये चीज दी होगी। हो सकता है ये भी ना दिया हो सकता है आपको ये चीज भी ना दी हो, तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का कि एक्सप्लेन द के मैप यूजिंग डोंट केयर कंडीशन, तो आपको पूरा ये बनाना है, क्वेश्चन भी खुद लिखना है, उसको सॉल्व भी करना है, और उसका आउटपुट भी दिखाना है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। Okay, ठीक है, sir. ठीक है। और अगर क्वेश्चन दिया होगा तो अलग बात है, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया, तो वो अलग चीज होगी, फिर आप सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ 4 का ग्रुप बना लिया और 4 1 है मेरे पास, है ना? 4 1 का ग्रुप बना लिया है ना मैंने, ये Yes, देखो sir. 1 1 1 1। तो अब मैं कहाँ देखूंगा सी और डी वैल्यू के लिए? मैं यहाँ पर देखूंगा ऊपर, ये देखो जहाँ मैंने बॉक्स बनाया है। और क्योंकि ये पूरा आपका रो वाइज चल रहा है, तो ये सारे वैल्यूज रहेंगे और ये वाला एक वैल्यू और रहेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सबको? पॉइंट क्लियर हो गया है? तो अब हम एफ की वैल्यू, ए बी की वैल्यू निकालते हैं। अब ए की बी की वैल्यू तो 0 0 है और वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एफ इक्वल टू, ए को क्या लिखते हैं ए डैश और बी को क्या लिखते हैं B बी dash. डैश। Dash. पॉइंट क्लियर हो गया? अब ऊपर वाली जो सॉरी, अब सी डी की हम वैल्यू कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हमने किया था, यहाँ से सी की वैल्यू ये है 0, नेक्स्ट स्टेप पे सी की वैल्यू हो रही है 0 और नेक्स्ट स्टेप पे सी की वैल्यू हो रही है 1 हो रही है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. sir. ऐसे डी की वैल्यू चेक करेंगे, डी की वैल्यू है 0, नेक्स्ट स्टेप पे डी की वैल्यू हो रही है 1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जैसी वैल्यू 0 से 1 हो वो कैंसिल हो जाएगी, तो इसका क्या आएगा? सिर्फ ए डैश बी डैश। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. हाँ, समझ में आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. इसका Yes, अगर आप sir. चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको ये बता रहा है कि ये वैल्यूज कैसे आई है, ए डैश बी डैश कैसे वैल्यूज आई हैं। ठीक है, ए डैश बी डैश यहाँ से आई है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया है। ये देखो, कैन आई मूव फर्दर? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया है ना सबने? Yes, sir. ले लिया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमने ये पेयर बना दिया, अब हम देखते हैं कोई और कौन सा पेयर बन रहा है 4 का। ध्यान से देखोगे तो ये 4 का भी पेयर बन रहा है ना? डोंट केयर को इंक्लूड करना है बच्चे, आपको डोंट केयर जो वैल्यू है एक्स की उसको इंक्लूड करना है। तो जब मैं यहाँ पे इसे एक्स मान रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो 4 का एक ये ग्रुप बन गया। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. है ना? जैसे ऊपर हमने 4 का बनाया था, 4 1 का, यहाँ हमने देखो 4 1 का यहाँ पे भी बना दिया। अब ऐसे ही हम ऊपर यहाँ पर देखेंगे, सी डी की वैल्यू के लिए यहाँ पे देखेंगे और ए बी की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ कि ए बी की वैल्यू क्या है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुई, तो ए बी एज इट इज रहेगा, है ना? और सी डी की वैल्यू देखो कि ऊपर चेंज हो रही थी, फिर से हम चेक कर लेते हैं क्या सी डी की वैल्यू चेंज हो रही है। सी की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, नेक्स्ट स्टेप पे 0 थी, फिर ये 1 हो गई, तो जैसी 1 होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे डी की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, नेक्स्ट स्टेप पे 1 हो गई, तो इसलिए डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? ए बी बचा। AB, sir. पॉइंट क्लियर है सबको? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप देखो 1 कहाँ बचे में, 1 कहाँ पर बचे में? अब 1 कौन से बचे? ये 2 बचे हैं 1। ठीक है, अब चाहो मैं इसका ऐसे ग्रुप बना लूं, ठीक है, या मैं इसका ऐसे ग्रुप बना लूं, मीन्स सेम है। ठीक है, अब 4 का ग्रुप बन सकता है, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। तो देखो हमारे सारे 1 कवर हो गए यहाँ पे। तो अगर मैं इन चारों को देखूंगा तो मैं कहाँ पर ऊपर सी डी की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा? यहाँ से निकालूंगा, है ना? और यहाँ पे क्योंकि, और ए बी की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा? यहाँ से निकालूंगा। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि C की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है, और नेक्स्ट स्टेप पे क्या है? 1 है। ठीक है, ओके, C की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। D की वैल्यू यहाँ पे 1 है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे 0 हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? C मिल गया। C-D. ठीक है, ठीक है, सिर्फ C मिल गया, D नहीं मिलेगा क्योंकि D तो ठीक है। जा रहा है आपका। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? देखो A की वैल्यू 0 थी, A की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, और नेक्स्ट स्टेप पे वो 0 रही। B की तो और B की वैल्यू 0 थी, नेक्स्ट स्टेप पे 1 हो गई, तो B कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे सामने क्या आया? A डैश C, A डैश C, है ना? क्योंकि B और D की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो हमारा A डैश C आया। पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप बोलो कि यहाँ पे सर कहाँ से आया, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये A डैश आ रहा है यहाँ से आपका A डैश आ रहा है, और यहाँ पे कहीं मैं लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ से आपकी C की वैल्यू आ रही। पॉइंट इज क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो अब आप देखो, मैंने सारे वंस को मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, सारे वंस को, और जहाँ डोंट केयर को यूज करना चाहिए वहां मैंने यूज करके मैंने पूरा एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दिया।
आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर हो गया डोंट केयर हम कैसे यूज करते हैं। तो आपके सामने जो आउटपुट जो आया, द फाइनल आउटपुट दैट यू हैव रिसीव्ड, इट इज दिस, f equal to a dash b dash plus ab plus a c, a dash c. Any doubt, anyone? Please ask me. No, sir. No, sir. तो डोंट केयर समझ में आ गया है आप लोग को कि डोंट केयर हम कैसे सॉल्व करेंगे? सर इसमें और भी देखेंगे पेयरिंग के लिए? हाँ जी बच्चे। जैसे अगर और भी बन रहे हो 4 के पेयर? नहीं अब नहीं, अब क्योंकि हम इसमें देखो मिन टर्म्स दिया है ना, तो मिन टर्म्स में हम 1 को लेते हैं, 1 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब जो है, अब बन तो ये भी रहा है लेकिन इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 है ही नहीं। बन तो ये भी रहा है लेकिन इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 है ही नहीं। सिर्फ 1 के कॉम्बिनेशन को यूज करना है, 1 को यूज करना है, उसके साथ डोंट केयर को यूज करना है, ठीक है। सर जैसे कि CD वाले लाइन में 1 के नीचे वो पूरा 4 बन रहा है एलिमेंट्स का, तो उसे सेलेक्ट हाँ जी यस सर। तो बेटे ऑलरेडी ये चीज तो हो चुकी है ना, देखो ये वाला मैं यूज कर लिया है, ये वाला ऑलरेडी इसके साथ यूज हो गया है, जो यूज हो गया उसको दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। x, ठीक है। और ये वाला देखो आपका, ये वाला इनके साथ भी यूज हो रहा है और ये नीचे वालों के साथ भी यूज हो रहा है, एक पेयर, ये एक पेयर, ये, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको 8 का ग्रुप बनाना है, फिर 4 पे आना, 4 के बाद आप 2 पे आना, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने 8 का बनाना चाह रहा था लेकिन 8 है नहीं, तो इसलिए 4 का मैंने एक ग्रुप ये बनाया है, 4 का एक ये बनाया है, और फिर मैंने 4 का यहाँ पे बना लिया। देखो अगर मैं 2-2 का बनाता तो फिर ऑलरेडी वही बात हो जाती जो मैंने आपको समझाया था। 2 का अगर बनाता, 2 का मुझे ये बनाना पड़ता, फिर मुझे 2 का ये बनाना पड़ता, फिर मुझे 2 का ये बनाना पड़ता, तो इसलिए 4 का ही मैंने बना लिया एक, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल? यस आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये कैसे डिसाइड करना है कि 4 का लेना है 2 का ग्रुप? ये रूल है ना, मैंने बताया था ना रूल, जब के मैप समझा रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था ना, या तो मैक्सिमम आप अगर 1 को ले रहे हो, 1 का ग्रुप बना रहे हो, तो मैक्सिमम 8 का ग्रुप बनाओगे, फिर 4 का ग्रुप बनाओगे, फिर 2 का ग्रुप में बनाओगे, चेक करोगे, जिसका ग्रुप बन रहा है उसका बनाओगे। ऐसे ही अगर आप 0 का कंबाइन कर रहे हो तो पहले 8 का ग्रुप चेक करोगे कि 8 का बन रहा है ग्रुप या नहीं बन रहा, फिर 4 का चेक करोगे, फिर 3 का चेक करोगे, और फिर 2 का चेक करोगे 4 के बाद। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्रुप आप कैसे बनाओगे, और कंफ्यूजन हो रही है तो 8 का ग्रुप बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 4 का ग्रुप बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप 2 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब आप चाहे या तो आप 1 को कंबाइन करके बनाओ, या आप 0 को कंबाइन करके बनाओ, या तो बहुत सारे 1 एक साथ ले लो, या तो सारे 0 एक साथ ले लो, ठीक है, और 0, ठीक है। और लगा रहा हूँ, और का मतलब आपको पता है क्या होता है, ये या ये, ठीक है, जब ग्रुप बन रहा होगा आपका। ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ आपके पास। और सर इससे पहले आपने 4 वेरिएबल्स का कराया था? बच्चे 4 वेरिएबल्स ही तो है। अच्छा नहीं, ये डोंट केयर से पहले? ये 4 वेरिएबल्स ही तो है। हाँ, पहले मैंने करवाया था विदाउट डोंट केयर, ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ विद डोंट केयर। 4 वेरिएबल्स इसमें यूज हो रहे हैं, देखो यहाँ से आप देखोगे कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, ये दिया 4 वेरिएबल्स ABCD। यहाँ पे देखो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4 वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। एनी डाउट, एनीवन? डोंट केयर यूज करके कैसे सॉल्व करना है, इसे कोई डाउट तो नहीं है? ओके, कोई डाउट नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया, ठीक है, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए हमें करना है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो सब लोग, और मुझे इसका आंसर बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। 4 वेरिएबल्स हैं, जैसे पहले 4 वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो
0 सॉरी 0,1 ठीक है, कॉमा 4,5 ठीक है, कॉमा 1। चलिए आप लोग सॉल्व करिए इसको। एक तो पार्ट ये है आपका, ठीक है, मिड टर्म्स का, ठीक है, और अब दूसरा आपका ये मैं हटाए दे रहा हूँ, डोंट केयर की मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप डोंट केयर का भी यहाँ पे लिखो, ठीक है। 12, 30, 9, 12, 30। चलो बच्चे सॉल्व करो इसको जैसे अभी किया था ना। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है कैसे करना है। यस सर। जैसे अभी हमने किया था बच्चे बिल्कुल वैसे ही करना है। ये रहा क्वेश्चन आपका, सॉल्व करिए। चलिए, व्हाट अबाउट गर्ल्स, आई होप यू आर गेटिंग इट। बच्चे समझ में आ रहा है आप लोग को? गर्ल्स स्पेशली रिस्पॉन्ड नहीं कर Yes, रहे हैं sir. आप। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, अभी आप इसको सॉल्व करिए जैसे मैंने ये सॉल्व किया था, ठीक है। यही के मैप यूज करके आप इसको सॉल्व करके दिखाइए और चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। ये के मैप 4 वेरिएबल्स का आपको दिया हुआ है, आपको डोंट केयर कंडीशन यूज करके इसको मिनिमाइज करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सर C dash D dash plus C। सर C dash D dash plus C dash D। चैट में लिख दो। Okay, I've got, I think, answer. I've got answer from Aliza Sheikh and Ashutosh Yadav. CD dash CD. Okay. Okay. What about others? सब लोग please type करें, ठीक है? CR is present in this class. CR of this class, section C. बच्चे आज Yes, बच्चे sir. क्यों कम आए हैं आपकी क्लास में? आज तो 40। अच्छा, दूसरी क्लासेस में सेक्शन ए और सी में तो 60 प्लस जाता है यार। देखो बच्चे, जो अटेंडेंस नहीं आया होगा मार्क्स मैं नहीं दूंगा इंटरनल्स में, ये उनको बोल देना बच्चों को, ठीक है। और एचओडी से मीटिंग और हो जाएगी उनके जिस दिन कॉलेज ज्वाइन करेंगे, तो उनको बोल देना कि आई एम हैविंग ऑल द रिकॉर्ड। ये आप देखो, अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप क्लास में नहीं आओगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फेल हो जाओगे, तो इम्पोर्टेंट है बच्चे, ठीक है। और
ये कौन सा है? CSA सेक्शन, दिस आई थिंक सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए है ये 29/11/2021। ओके, तो कुछ बच्चों ने आंसर भेज दिया है। ओके, तो मैं भी इसको सॉल्व करूंगा आपके सामने बच्चे, ठीक है? तो ऐसे रटा हुआ नहीं है, ठीक है? तो आई एम गेटिंग C डैश D डैश एंड C एंड प्लस C डैश D, ये आंसर मेरे पास आ रहा है। तो प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लें कि आपके पास C डैश D डैश प्लस C डैश D आ रहा है। क्रॉस चेक कर लें एक बार आप लोग अपना आंसर्स। Please write in the chat box everyone जिसके आंसर्स आ रहे हैं, और कोई क्लास अगर अभी छोड़ के जाएगा तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ओके, तो जिसका मैं नाम बुला रहा हूँ, हर्ष सिंह रावत, आपका क्या आंसर आ रहा है? हर्ष सिंह रावत, आंसर क्या आ रहा है आपका? हर्ष शर्मा, आपका आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, ओके, हर्ष शर्मा, ठीक है, आपने आंसर बता दिया, आप क्लास से बाहर हो जाइए। हर्ष सिंह राजपूत, आपका क्या आंसर आ रहा है? सर आई हैव